हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे पूर्व दिशा वास्तु में। वास्तु में पूर्व दिशा आपकी समृद्धि का रास्ता है और इस समृद्धि के रास्ते में कहीं आपने जाने अनजाने कुछ रुकावटें तो नहीं कर रखी, तो आप उसे चेक करिए कि कहीं आपकी उत्तर पूर्व दिशा में आपने ईशान कोण में कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन या आपकी गलती की वजह से वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें तो नहीं है जो वास्तु के अनुसार एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रही है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आप पूर्व दिशा में जो भी अनुचित निर्माण है उसे आप चेक करिए, उसके प्रभाव को जांचें और आप ये समझें कि ये दोष किस तरह से आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य, धन संबंध और कैरियर की गतिविधियों पर आपका प्रभाव डाल सकता है। पूर्व दिशा के दोष को समझें, वहाँ पे जो भी अनुचित निर्माण है, जो भी टेक्निक, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में आपको हर दिशा में कौन सी दिशा में क्या होना दोष रहित है और क्या होना दोष युक्त है, यानी किस तरह का कंस्ट्रक्शन आपके उन दिशाओं में आपको दोष देता है और किस तरह का कंस्ट्रक्शन है जिससे दोष नहीं होता है, वो मैंने सब कुछ बताया। तो आप उनके हिसाब से उस दोष को जांचें और आप ये देखिए कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये दोष आपको चिंता देता है, तनाव देता है, फाइनेंशियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, आपके रिलेशनशिप, गवर्नमेंट से अगर आपका कैरियर बिजनेस गवर्नमेंट रिलेटेड है तो वहाँ पे 100% प्रॉब्लम आती है और आपके कैरियर में बाधाएं आती है। आपके बच्चों का अगर किसी तरह का कंपटीशन एग्ज़ाम है, किसी तरह का मतलब नौकरी मिलने का जो भी है, तो आप देखेंगे कि कई बार 99% काम होने के बाद वो काम नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? आप उन स्थिति में चेक करिए, कहीं उसकी जिम्मेदारी आपका ईशान कोण तो नहीं है। तो पूर्व दिशा में दोष हटाने के उपाय, उसमें एक तो उस कंस्ट्रक्शन को आप ठीक करवाइए, उसकी मतलब जो भी उसकी रचना है उसमें एक सुधार करवाइए आप, लेकिन वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श लेकर ही पूर्व दिशा में किसी भी दोष की रेमेडी करवाइए। लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, क्योंकि आजकल ये वास्तु और आर्किटेक्चर का एक ऐसा बिजनेस हो गया है कि जहाँ पे वास्तु वाला आके आपको हर चीज़ की तोड़ फोड़ बताता है। तो जहाँ तक हो सकता है वास्तु में तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बताऊंगी कि वास्तु में तोड़ फोड़ क्यों नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक अगर बिना तोड़ फोड़ के समाधान हो, हमें उस तरह के समाधान करने चाहिए। मंत्र और सुझाव, यानी वास्तु जो भी मंत्र है उसके बारे में यही सुझाव दूंगी कि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो वास्तु रिलेटेड होते हैं और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो वहाँ की ऊर्जा को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। ऊर्जा होती है, उसे हम कुछ मंत्रों और यंत्रों की सहायता से उन ऊर्जा को हम सिर्फ चेंज कर सकते हैं। तो वही ऊर्जा जो नेगेटिव रूप में थी, वही ऊर्जा वहाँ पे पॉजिटिव रूप में बहना शुरू कर देती है। यानी उनके प्रभाव से हम उस ऊर्जा को शुद्ध कर सकते हैं और सकारात्मक को अपने घर में आमंत्रित कर सकते हैं। फिर वास्तु में हम कुछ यंत्रों का उपयोग करते हैं, जिसमें कुबेर यंत्र होता है और श्री यंत्र सबसे अच्छा यंत्र होता है, जिनको हम प्राण प्रतिष्ठा करा के, एक प्राण प्रतिष्ठा क्यों जरूरी है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। बस अभी आप थोड़े में इतना समझिए कि एक कंप्यूटर होता है जो आपने उसको ला के रख दिया और उसके अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं किया, तो क्या वो कंप्यूटर काम का है? आप उसमें कुछ कर पाएंगे? जब तक किसी भी चीज़ के अंदर कोई एनर्जी नहीं होती है, प्राण नहीं होता है, जिस तरह किसी व्यक्ति विशेष में प्राण नहीं होता है, उसी तरह अगर यंत्रों में प्राण नहीं होगा तो किस तरह का इफेक्ट आपको देगा। तो ये चीज़ आप खुद सोचिए, किसी और के कहने से मत मानिए। तो हम इन वास्तु यंत्रों को स्थापित करके उनकी ऊर्जा को समानता करके और उन यंत्रों की सहायता से हम पॉजिटिव ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। फिर इनमें कुछ रंगों और धातु का भी प्रयोग होता है। लाल, पूर्व दिशा में लाल, नारंगी, उगता हुआ सूर्य जो कलर होता है, उस तरह की कुछ पर्टिकुलर जगह में हम उन कलर का प्रयोग करके उस ऊर्जा को हम संतुलित करके उनका प्रयोग कर सकते हैं। इन सुधारों को हम लागू करेंगे और फिर वहाँ पे पानी का उपयोग कर सकते हैं कि पानी कहाँ रखना है, और जो एयर है उसको क्लीन कर सकते हैं,
वहाँ भी पॉजिटिव आपसे एनर्जी वहाँ हो जाएगी। और वहाँ का जो स्पेस है उसको खुला रख के, वहाँ पे कुछ लोबान, धूप जला के, कपूर जला के, वहाँ पर एक नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का ये भी एक उपाय होता है। यानी उससे भी आप उसको, जब तक आप वास्तु नहीं हटा सकते हैं, तो मैं जो ये आपको उपाय बता रही हूँ इनका आप प्रयोग करके भी उसको सकारात्मक कर सकते हैं। फिर वहाँ पे जितना हो सके आप ईशान कोण में प्रकाश को बढ़ावा दें, वहाँ एक अंधेरा नहीं रखें। सीलन, अंधेरा, नमी नहीं होनी चाहिए। प्रकाश आने की समुचित व्यवस्था रखिए, जो आपको आपके घर में भगवान आदित्य की रोशनी के साथ आपके घर में पॉजिटिव किरणों का अंदर में एंट्री होने दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर मैं ज़्यादा कहूँगी तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से वास्तु पे चर्चा करते करते आप अपने घर को किस तरह से वास्तु अप्रूव्ड करके उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का बहाव करें, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस तरह से और वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वास्तु में आगे और जानकारी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।